हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं कमरप्रीत सिंह और आप देख रहे हैं हर्ब्स का इंजीनियर चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो गाय के दूध पर केंद्रित होगी। हम गाय के दूध के बारे में कुछ बहुत खास, कुछ बहुत विशेष बातें करेंगे। तो अगर आपको लगे वीडियो अच्छी, इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल का आइकॉन तो ज़रूर दबा दें। आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम ख़राब किए हुए, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि गाय का हिंदुस्तान के अंदर बहुत रिगार्ड है, उसको बहुत इज्जत दी जाती है, उसको माँ के रूप में देखा जाता है। ठीक है, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं। आचार्य वाघभट्ट ने गाय के दूध को सबसे उत्तम बताया है। मैं ये बात भी मानता हूँ कि आचार्य वाघभट्ट ने ये बात भी कही है कि सब दूधों में गाय का दूध सबसे हल्का है। मैं ये बात भी मानता हूँ कि गाय का दूध ओज को बढ़ाएगा। मैं ये बात भी मानता हूँ कि गाय का दूध हमारे शरीर को बल देगा, हमारी शुक्र धातु को बढ़ाएगा, हमारे वीर्य को बढ़ाएगा। मैं ये बात भी मानता हूँ कि सुश्रुत ऋषि ने ये बात कही है कि दूध किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। ये जन्म से हमारे साथ होता है, इसलिए ये किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन ये सारी स्टेटमेंट्स अगर एक एक करके आप देंगे तो ये सारी अधूरी स्टेटमेंट्स हैं। जहाँ पर आचार्य वाघभट्ट ने दूध का अध्याय लिखा है, वहाँ पर उन्होंने सबसे पहले दूध के कुछ गुणों का वर्णन किया है। वो गुण हर दूध के अंदर होंगे ही होंगे, चाहे वो भैंस का हो, चाहे वो गाय का हो। उसके बाद उन गुणों का वर्णन करने के बाद उन्होंने दूध की क्लासिफिकेशन की है। गाय का दूध, भैंस का दूध, ऊंटनी का दूध, नारी का दूध और बहुत सारे दूध हैं जिनकी उन्होंने क्लासिफिकेशन की है। हम आज सिर्फ गाय के दूध पर ही बात अपनी केंद्रित रखेंगे। जब आचार्य दूध के गुणों की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि दूध का रस मधुर है, इसका विपाक भी मधुर है। मतलब ये मीठे रस का है। और ये बात तो आप सब लोग अब जानते ही होंगे कि सबसे भारी रस मीठा रस ही होता है। जो हमारे 5 तत्व हैं जिनसे ये सारे रस बनते हैं, पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु, जो इनमें 2 भारी तत्व हैं, पृथ्वी और जल, यही मीठे रस के अंदर मौजूद होते हैं, यही दूध के अंदर मौजूद हैं। इसीलिए आचार्य जब दूध के गुणों का वर्णन करते हैं तो वहां पर उन्होंने दूध को गुरु कहा है, दूध को भारी कहा है। उसके बाद उन्होंने दूध को शीतल कहा है, ठंडा कहा है। और गाय के दूध को उन्होंने इन सब गुणों से अलग नहीं किया। मैं ये बात मानता हूँ कि गाय का दूध कम भारी होता है, लेकिन भारी होता है। गाय का दूध भी गुरु होता है, गाय का दूध भी ठंडा होता है। इसीलिए आचार्य आगे कहते हैं कि दूध वात और पित्त का शमन करेगा, लेकिन कफ को बढ़ाएगा। आगे आचार्य कहते हैं जिन लोगों की मंद अग्नि हो उन लोगों को दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। जिन लोगों का शरीर कफ प्रकृति का हो उनको दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर वो सही से व्यायाम करते हैं, सही से अपनी एक्सरसाइज करते हैं, अपने शरीर की पूरी कैलोरीज बर्न करते हैं, तभी कफ दोष वाले दूध पी सकते हैं। अगर वो ये काम नहीं करते फिर उनको दूध के पास भी नहीं फटकना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि आचार्य ने दूध को ओज बढ़ाने वाला बताया है, लेकिन ओज आपके शरीर के अंदर तभी बनेगा अगर आपकी 7 की 7 धातुएं एक क्रम में सही से बन रही हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये 7 धातुएं हमारे शरीर के अंदर मौजूद होती हैं। लेकिन जिन लोगों का कफ दोष बढ़ा हुआ होता है, जिन लोगों का शरीर कफ प्रकृति का होता है, ऐसे लोगों के शरीर पर मेद धातु की मात्रा बढ़ना बहुत आम बात है। तो जब ऐसे लोगों के शरीर पर फैट बढ़ेगी, मेद धातु बढ़ेगी, जो बाद वाली 3 धातुएं हैं अस्थि, मज्जा और शुक्र, उनका निर्माण सही से नहीं होगा तो दूध उनके ओज को नहीं बढ़ा पाएगा, दूध उनके शुक्र को नहीं बढ़ा पाएगा, दूध उनके वीर्य को नहीं बढ़ा पाएगा। सुश्रुत ऋषि ने जहां पर यह बात लिखी है
कि दूध हमारे साथ जन्म से मौजूद होता है, इसलिए दूध को किसी को भी छोड़ना नहीं चाहिए, हर किसी को इसको पीना चाहिए। उसके बाद उन्होंने एक्सेप्शंस लिखी हैं, उन्होंने कुछ बीमारियां लिखी हैं, कुछ रोग लिखे हैं जिनमें आपको दूध का सेवन ज़रूर करना चाहिए, और कुछ ऐसे रोग भी लिखे हैं जिनमें आपको दूध का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो इसलिए चाहे कोई भी दूध हो, गाय का हो या भैंस का हो, वो आपका वज़न बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। गाय का दूध भैंस के दूध के मुकाबले कम भारी है, लेकिन उसकी तासीर भी ठंडी है, वो आपका वज़न बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। जो कफ प्रकृति वाले लोग हैं उनको गर्म खुश्क चीज़ों का सेवन करना होता है, और दूध की तासीर ठंडी तर है। ये दोनों ही उल्टे हैं, तासीर गर्म से ठंडी और खुश्क से तर, इसलिए ये कफ को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। अगर वो सही से व्यायाम करते हैं तभी वो दूध पिएं, वरना नहीं पिएं। जो पित्त वाले हैं और वात वाले हैं वो इसका सेवन कर सकते हैं, उनके लिए ये बहुत बढ़िया है, उनके लिए ये एक औषधि है। तो आगे आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको लगे वीडियो अच्छी, इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल का आइकॉन तो ज़रूर दबा दें। तब तक के लिए शब्बा खैर, नमस्कार, वंदे मातरम।